जैसे जैसे आत्माएं उग्र होती गईं, दुनिया की सीमाएं टूटने लगीं। 20 देवियों की आत्माएं अब केवल रक्षक नहीं थीं, वे अब युद्ध की देवी, त्याग की मूर्ति और आत्मा की रक्षा करने वाली शक्तियां बन चुकी थीं। एक, पहला बलिदान, आर्या का अग्निदान। आर्या ने जब देखा कि जंगल की आत्माएं 10 मील दूर गांवों को निगलने लगी हैं, उसने यज्ञ कुंड में कूदने का निश्चय किया। जैसे ही उसका शरीर अग्नि में समाया, चारों ओर एक तेज प्रकाश फैला और उसकी आत्मा एक आग्नि देवी के रूप में आकाश में प्रकट हुई। उसने पहली आत्मा को अपने साथ बांध लिया। टू, दूसरी देवी नौरी और आत्मा का बंधन। जापानी देवी नौरी ने खुद को एक प्राचीन आत्मा के शरीर में बंद किया। उसका शरीर धीरे धीरे फटने लगा, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर एक शरीर में 100 आत्माएं भी बंध जाई तो भी मैं डगमगाऊंगी नहीं। तीसरी देवी इनेस और रक्त का भेंट हैती की वुडू रानी। इनेस ने अपने ही खून से देवता पापा लेगबा को पुकारा। आसमान में काली रेखाएं बनी और आत्माएं एक ही समय में हंसने और रोने लगी। उसकी आत्मा पापा के साथ मिलकर आत्माओं को मार्ग दिखाने लगी। मंत्र चक्र का पुनर्जीवन। 19 बलिदान बाकी थे, लेकिन अब पृथ्वी कांप रही थी। हर बलिदान के साथ एक आकाशीय द्वार खुलता। देवियाओं एक एक करके भविष्य और अतीत, धरती और आत्मा, शरीर और ऊर्जा के बीच की दीवारों को गिरा रही थीं। एक क्षण ऐसा आया जब 20 में से 7 देवियाओं बलिदान हो चुकी थीं, लेकिन तभी प्रकट हुआ नरकासुर, आत्माओं का राजा। उसने कहा, तुमने मेरे सैनिकों को बांध लिया, पर मैं अब स्वयं आया हूं। तुम्हारा शाप अब मेरा वरदान बनेगा। उसका शरीर आधा अस्थि और आधा आग से बना था। उसकी छाया में आत्माएं पिघलने लगीं। आगामी मोड़, एक देवी नहीं देगी। बलिदान अब देवियों में मतभेद हुआ। अनामिका, भविष्य की एआई तांत्रिका, ने कहा, हम बार बार बलिदान देते हैं, कब तक? अब हमें अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है, आत्मा से नहीं, सोच से। अब यह कहानी केवल Follow my page. भूतिया हवेली का निकम्मा भूत। एक बार की बात है, गांव में एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी। सब कहते थे वहां भूत रहता है, लेकिन असलियत में जो भूत था वो था भोला भूत, सबसे निकम्मा भूत। गांव वालों को डराने की कोशिशें। एक रात भोला भूत चादर ओढ़ के सामने आया। आदमी बोला, कंबल चोरी करने आया है क्या? ठंड बहुत है, मुझे भी एक ओढ़ा दे भाई। भूत उदास होकर वापस चला गया। एक दिन भोला ने सोचा, आवाजें निकालूं। हु हु हु। सामने से कुत्ता भौंका और भोला डर के पेड़ पर चढ़ गया। भोला का आत्मसम्मान जागा। भोला ने कसम खाई, अब तो मैं किसी को इतना डराऊंगा कि गांव खाली हो जाएगा। रात को तगड़ी प्लानिंग करके हवेली के दरवाजे पर लिखा, यहां भूत रहता है, सावधान। गांव वाले आए, पढ़ा और बोले, वाह, अच्छा किया बोर्ड लगा दिया।
अब भूत भी AdBlue में मेंबर हो गया लगता है। भोला फिर रोते हुए हवेली के कोने में बैठ गया। आखिरी कोशिश। भोला ने खुद को पूरी तरह पाउडर से सफेद कर लिया, काला चश्मा पहन लिया, हाथ में झाड़ू लेकर गांव में निकला। सब बच्चे बोले, अरे देखो, हेलोवीन वाला अंकल आ गया। भोला बोला, मैं भूत हूं बे। बच्चे बोले, तो फिर क्या हुआ, हम भी रील्स के भूत हैं। फिनाले। आखिरकार भोला ने हार मान ली और अब हवेली में रहने लगा, जोमाटो से खाना ऑर्डर करके, और नेटफ्लिक्स पर भूतिया मूवीज देखकर खुद ही डरने लगा। द एंड, या कहो द भूत एंड। भोला कैमरे में देखकर, डराना छोड़ दिया है भाई, अब डर नेटफ्लिक्स वाले देते हैं। వచ్చేస్తుంది.
Ako haunting female humming మృదువైన మంత్రాల మిక్స్ తో బీజం బలిపితే అది చక్కటి భీం సాంగులా మారుతోంది. फुटबॉल खेलने वाला भूत एक छोटे से गांव में एक पुराना स्कूल हुआ करता था, जिसे अब सालों पहले बंद कर दिया गया था। उस स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, विक्रम। वह फुटबॉल का बहुत ही होशियार खिलाड़ी था। गांव के हर बच्चे का हीरो था वो। उसका सपना था भारत का नाम रोशन करना। हर शाम स्कूल के मैदान में वो अकेले घंटों प्रैक्टिस करता, कभी थकता नहीं था। लेकिन एक दिन स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल था। पूरा गांव देखने आया था। मौसम अचानक बिगड़ गया, बादल गरजने लगे और बिजली कड़कने लगी। जैसे ही विक्रम ने गोल मारने के लिए किक मारी, एक तेज बिजली गिरी और वहीं मैदान पर उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद वो मैदान वीरान हो गया। लेकिन कहते हैं, हर अमावस्या की रात उस मैदान से फुटबॉल खेलने की आवाजें आती हैं। गेंद के लुढ़कने, गोल पोस्ट पर टकराने और किसी के दौड़ने की धप धप साफ सुनाई देती हैं। कुछ साहसी लड़कों ने एक रात मैदान में जाकर फुटबॉल खेलने की कोशिश की। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही एक लड़के ने गोल किया, गेंद अपने आप हवा में उड़ी और इतनी तेजी से लौटकर उसके पेट में लगी कि वह वहीं गिर पड़ा। उसी वक्त ठंडी हवा चली और एक डरावनी आवाज आई, "ये मेरा मैदान है।" जब एक लड़के ने पीछे मुड़कर देखा तो सफेद जर्सी पहने एक लड़का हवा में झूलता हुआ गोल पोस्ट के पास खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और जर्सी पर नंबर 10 चमक रहा था। कहते हैं, अगर कोई उस मैदान में एकदम सही पेनल्टी किक मारे तो वो आत्मा खुश हो जाती है और उसे छोड़ देती है। लेकिन अगर चूक हो जाए तो वो आत्मा गुस्से में आ जाती है। अब भी जब हवा चलती है और गेंद खुद ब खुद लुढ़कती है तो लोग समझ जाते हैं, विक्रम अब भी खेल रहा है।